डिस्ट्रीब्यूटर है रवि ट्रेडिंग कंपनी, इशू हॉस्पिटल। साइप्रॉम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। जिले के आला अधिकारियों ने गोरखपुर महोत्सव के मद्देनजर की आवश्यक बैठक, दिए निर्देश। आईजी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण थाना समाधान दिवस, फरियादियों की सुनी गई फरियादें। मंडलायुक्त ने संपूर्ण थाना दिवस के मौके पर शाहपुर थाने का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। प्लाज्मा दान कर जान बचाने वाले योद्धाओं को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। खुद प्लाज्मा दान कर लोगों से जान बचाने की अपील। अंतिम दौर पर है गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां, 12 जनवरी को होगा आगाज। जर्जर भवनों में रह रहे लोगों की जानकारी एकत्रित करेगा जिला प्रशासन, जिला अधिकारी ने एक टीम गठित कर दिए निर्देश। थाना दिवस पर चौरी चौरा थाना पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक ने फरियादियों की सुनी समस्याएं, कहा मौके पर जाकर करें निस्तारण। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई आवश्यक बैठक, दिए गए निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक ने केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न, रेलवे कर्मचारियों के हितों पर की गई चर्चा। और आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। गोरखपुर महोत्सव अपने आप में सभी प्रशासनिक महकमे के आला अधिकारियों के लिए एक चुनौती साबित होता है। इसी चुनौती के मद्देनजर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, एडीएम एफआर आर.के. सिंह, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मंडलायुक्त ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश देते हुए उनके दायित्वों का बोध कराते हुए कहा कि इस महोत्सव को हर हाल में सफल बनाना है। मतलब आपको हम ये दे दी, 2 ऐसे लंबी रो दे रहे हैं, बीच में स्टेज और स्टेज के सामने कुर्सियां हैं और दोनों तरफ चलने का चलने की। सर वो साइंस वाले जो एजुकेशन के अधिकारियों को लगा दीजिए, मास्क और मिसाइल वाले हैं सब बच्चों को मास्क जरूर दे दीजिए। हमने उनको लगवाया है सर, और एक कोऑर्डिनेटर है वो भी बच्चों को कुछ नहीं होना छोटा से तो दे देंगे आपको। बात की है सर, पिछली बार नहीं की, नहीं इस बार कर देगा। मैं वही कर रहा हूँ, सर से बात कर लीजिएगा, बेस ब्राउन करिए, नवीन अग्रवाल है सर। 12 बजे आप माननीय मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए, उनके टाइम से करवा दीजिए। पर्यटन मंत्री जी के साथ भी आ जाएंगे, वो कैबिनेट स्कूल में था तो बीजेपी के आते रहेंगे हम लोग। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया, गोरखपुर महोत्सव जो 12-13 तारीख को होना है और कुछ उसमें मेला और प्रदर्शनी जो है वो 5 दिन चलेंगी, उसी की तैयारियों को हम लोग आखिरी आयाम दे रहे हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रस्तुति हम लोग कर पाएंगे सभी के सहयोग से। और आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा, गोरखपुर और उसके आसपास के सारे जनपदों के जनमानस को, कि वो आएँ। कोविड-19 के संक्रमण के बचाव संबंधी जितने निर्देश हैं उनका पालन करें और उनका पालन करते हुए एक सांस्कृतिक ज्ञान की जो झांकी, एक परंपरा और संस्कृति की झांकी, एक विकास की झांकी जो गोरखपुर महोत्सव के द्वारा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसको अच्छे से उपभोग करें और एंजॉय करें। पार्किंग को कोई दुविधा नहीं होगी। आप देखेंगे हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये जो महोत्सव आपका परिक्षेत्र है, इसके आसपास कई पार्किंग के स्थल रहेंगे और मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हम लोग इसको पर्सनली देखेंगे कि कोई दिक्कत ना हो।
संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन जिले के अलग अलग स्थानों में किया गया। इसी क्रम में शाहपुर थाने में आईजी राजेश मोडक के नेतृत्व में लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार भी मौजूद रहे और संबंधित वादियों से बातचीत करके कुछ मामलों का निस्तारण तो तत्काल कर दिया गया, बाकी के लिए उन्हें शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। बढ़िया जरा क्या रात की किशोरी की सूर्य निवासी मौजूद नंबर 1 तहसील पैमाई है पत्थर नस्ल हेतु वाद दाखिल किया था। जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा पत्थर नस्ल कराया गया, जिस पर 6/2/2020 की तहसील के राजस्व के जनों द्वारा रात्र में श्रीमती सुभावती देवी पत्नी एवं पूर्ण लालगंज सभापति मन्नू आज स्थापित किया था, जिसमें न्यायालय का आदेश का पालन कराने के लिए कार्रवाई करने के लिए 12/2/2020 एक साल हो गया कार्रवाई। फिर उसके बाद दोबारा फिर तो मुकदमा लिखवाओ ये मतलब ये क्या है। दूसरा सर संपूर्ण थाना समाधान दिवस के अवसर पर शाहपुर थाने में जहां एक और मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने फरियादियों की फरियाद सुनी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके मातहत भी उनके साथ मौजूद रहे और जहां पर उन्हें खामियां दिखाई दी उनको तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया। ये एरिया मिला, उस पे नक्शा मेरा पास हुआ निकल रहा है। तो लोग आपके ये सारे लोग आ रहे होंगे अंदर प्राइवेट इसके पीछे वाला हिस्सा केवल है। ये थाने की बिल्डिंग है सर। ये क्वार्टर्स अपने। हाँ सर। कोविड-19 एंट्री गेट, कोविड कंट्रोल रूम, मेडवर डिजिटल हॉस्पिटल, पहल एवं ब्लड बैंक बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर द्वारा कोविड-19 से जंग जीत चुके योद्धाओं का प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन सीतापुर आई हॉस्पिटल के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन ने प्लाज्मा दान कर चुके योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं जिलाधिकारी ने खुद प्लाज्मा दान कर जनपद वासियों से अपील की कि बड़ी संख्या में कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके लोग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्लाज्मा दान करें, जिससे अन्य लोगों की जान बचाई जा सके। तो इस तरह से यहाँ पे असली वॉरियर्स मौजूद हैं जिन्होंने इस जंग को बड़ी बाखूबी से लड़ी है। प्लाज्मा डोनेशन को लेकर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शुरुआत की गई लगभग पिछले 2 महीना पहले, और उस थेरेपी को डॉक्टर राजकिशोर सिंह साहब ने स्वयं अपने हाथों से कई मरीजों को लिया और काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी निकले। और प्लाज्मा डोनेशन को लेकर के आप दोनों चीज़ों एक एज ए डॉक्टर और आगे बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। इसी दिन सोनू कुमार बहुत धन्यवाद यार, तो जारी रखिए। अमित कुमार अच्छा आपकी चलाती लोगों को आगे लाएं, इसके लिए इनको प्रशस्ति पत्र दिया जाए। हैंड ब्लास्ट
इस समय में मैं कोरोना में अफेक्टेड था, मुझे पता है बेड के लिए हम लोग तरस रहे थे। एक दिन मुझे मैडम और उन्होंने कहा से कि फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको नियंत्रण करा के लेके आए। उससे बीआरडी वाले से लेके यहाँ पूरे टीम का है, इसलिए तो कोई भी फिर उभर के भी आ सकता था कि सेकेंड वेव थर्ड वेव पे भी बात चल रहा, इसलिए तो हम लोग जो पहले ही कंक्लूड कराना उचित नहीं रहेगा था कि लड़ाई अभी भी जारी है और लड़ाई इस समय में। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने बताया, ये हम लोग एक तरफ से लास्ट स्टेज पे है कोरोना लड़ाई, बिल्कुल हम लोग मार्च से लेकर के आपके लड़ते आ रहे हैं। अब 21 में अभी इस साल हम लोग शुरुआत संभवतः 15 जनवरी के आसपास वैक्सीनेशन के साथ ही इस साल शुरू होगा। उम्मीद है ये तो बीमारी जो आया है एक साल पूरे दुनिया के हिला के रखा है, उसका हम इसी साल मिटा देंगे। बट उसका तो अकेले किसी एडमिनिस्ट्रेशन का, अकेले किसी चिकित्सक का काम नहीं है, सब मिलजुल करके हमें लड़ाना होगा। खास तौर पे जो प्लाज्मा में असर है, अब डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही बताए थे, उस पर इसका बहुत अहम भूमिका है। उसका यदि सही समय में यदि प्लाज्मा हम लगा देंगे, उनका रिकवरी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग का जान को हम बचाए भी है। गोरखपुर में पिछले 3-4 महीने से पहले से हम लोग प्लाज्मा के जरिए से थेरेपी ट्रीटमेंट कराते आ रहे हैं, इसी से बहुत लोग जान बचा के निकल भी गए। इस कैंप इसलिए तो खासतौर पर ऑर्गेनाइज किया, मैं खुद कोरोना से पीड़ित हुआ हूँ, मुझे पता है उसका क्या तकलीफ़ रहा। मेरा पूरा परिवार पीड़ित रहा है एक तरफ से, और यहाँ जो डॉक्टर राजकिशोर साहब है, उनका मैडम है, वो भी परेशान रहे हैं तो कोरोना से। जो प्लाज्मा के वजह, मुझे तो प्लाज्मा का ज़रूरत तो नहीं पड़ा है, खासतौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उन लोग का प्लाज्मा का बहुत ज़रूरत पड़ता है, उसी से बहुत लोगों का जान बचता है। एंड यहाँ जो किसी न किसी वजह जो किसी मन में जो भय होता है, जो ब्लड डोनेशन के लेके, एक तरफ से अफवाह है, एक तरफ से थोड़ा टैबू कहते हैं उसको, उसी का तोड़ने के लिए हम लोग आगे आए हैं। बहुत सारे गोरखपुर में लोग प्लाज्मा डोनेशन किए थे, मैं भी खुद देने वाला हूं, आज मैं सैंपल दिया हूं, और बाकी लोगों को भी प्रेरित करता हूं। हमारा खून से, हमारा प्लाज्मा से और किसी को जान बचा सकते हैं, तो इससे बेहतर हम तो कोई जनता को, जीवन को, भगवान को सेवा कर ही नहीं सकते हैं। गोरखपुर के गौरव माने जाने वाले गोरखपुर महोत्सव का आगाज होने वाला है। इसी के मद्देनजर तमाम प्रशासनिक अधिकारी इसकी तैयारियों को लेकर मुस्तैद हैं। तैयारियां मैदान में भी चल रही हैं, जहां पर गोरखपुर महोत्सव होना है। इसी चंपा देवी पार्क को सिटी 1 ने अपने कैमरे से देखा। गोरखपुर का गौरव माने जाने वाले गोरखपुर महोत्सव का आगाज़ महज कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन प्रशासनिक महकमा अपनी तैयारी को पूरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिनों रात कोशिश कर रहा है। मानते हैं 2020 में जिस तरह से गोरखपुर महोत्सव का आगाज़ हुआ था, उससे इस बार निश्चित रूप से अलग होगा, क्योंकि इस पूरे 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना काल को देखते हुए उसके मद्देनज़र यहाँ पर तैयारियों को अंजाम देना है। मुख्यमंत्री उस समय स्वयं यहाँ पर उपस्थित होंगे 12 जनवरी को। ये आप सामने देख सकते हैं कि पंडाल लग रहे हैं, और हम यहाँ पे मौजूद हैं चंपा देवी पार्क में। 13 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे समापन में, और आगाज़ लेकिन हो जाएगा इसका 12 जनवरी को, और तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं और लगभग अपने अंजाम तक कुछ चीज़ें पहुंचने भी वाली हैं। बात अगर की जाए तो पिछले साल गोरखपुर महोत्सव हुआ था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए, उसके प्रोटोकॉल, उसके नियमों को देखते हुए वहां पर ज़्यादा गैदरिंग ना कराने की वजह से अब इस बार ये यहाँ पर चंपा देवी पार्क जो तारामंडल में स्थित है वहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार दिनों रात ये प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का शहर है और इस शहर की शान माना जाता है गोरखपुर महोत्सव, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही ना हो, कोई भी कमी ना महसूस हो। इसलिए यहाँ पर सुबह से ही लगातार गोरखपुर के आला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, जो रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति के तहत लोगों पे को अन्य उनके महत्वों को भी कहा जा रहा है कि वो खरा उतरें, क्योंकि ये गोरखपुर महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। सीएम सिटी का मामला है।
सीएम योगी आदित्यनाथ को हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इस तरह से यहाँ पे अधिकारी जुटे हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और कोई भी अगर जो इसमें कमी आ रही है, जो भी क्वेरीज आ रही है, उसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से इस समय तैयारियों को लेकर मुस्तैद दिख रहा है। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश पर जनपद में 100 साल या उससे भी अधिक के जर्जर भवनों को खाली कराकर उन्हें ध्वस्त कराने के साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने टीम गठित की है, जो जनपद में जर्जर भवनों का निरीक्षण कर उनके स्वामियों व भवनों में रह रहे लोगों से भवन की यथास्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया, सारे विभाग का कराने के लिए निर्देश हुआ है। एक तरफ से शासन से निर्देश पहले से ही था, 50 करोड़ का ऊपर का जो कितने निर्माण काम, जो नवनिर्माण काम होता है, उसी के टीम गठन कराते हुए जांच कराने के लिए वो प्रक्रिया चल भी रहा है। साथ साथ उसका तो शासन से बार बार ये डायरेक्शन ये भी आता था, जो जर्जर भवन का अपने समय सीमा होता है, तो 30 साल होता है, 60 साल होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर होता है 60 साल होता है, और जो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है तो उस पर क्वालिटी का वजह तो जल्दी जर्जर हो जाता है। उसी के खास तौर पे बेसिक शिक्षा विभाग का बहुत सारे भवन है, और यहाँ भी जो ये पुराने जनपद नाते से इसका पुराने ऐतिहासिक कुछ भवन भी है, कोई ऐसे भवन है 100 साल पुराने भी है। उसी का सर्वे चल रहा था, खासतौर पर नगर निगम, नगर निकाय और फायर वाले, ये तीनों के जिम्मेदारी दिए हैं ताकि ये स्ट्रक्चर जो भवन बना हुआ वो स्ट्रक्चर यदि तो ये अर्थक्वेक रेजिलेंट हो और जो फायर का फाइट कर सको, और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ जर्जर हालत में है उसको डेमोलिशन के लिए आदेश कर सकें। इसी के टीम बना करके हम लोग रवाना कर रहे हैं। आपको भी अपील है जो मीडिया साथियों से भी, यदि आपको नज़र में ऐसा कोई बिल्डिंग आपको दिखता है तो ज़रूर हमें बता दें, उसका फिर डेमोलिशन करा करके नया कराने के लिए तो हम लोग निर्देश जारी कराएंगे। थाना दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक जोगिंदर कुमार द्वारा चौरी चौरा थाने पर पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना और मौजूद संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक चौरी चौरा थाने का गहनता से निरीक्षण कर थाना परिसर में साफ सफाई, फाइलों के रखरखाव व थाने पर आने वाले फरियादियों को दिए जाने वाली सुविधाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इसमें आज हम लोग हैं यहाँ पे जो समस्या आ रही है उनका समाधान कराने के लिए एसपी साहब और सी साहब हैं मौजूद। 2 बजे के बाद टीमें भी जाएगी मौके पे, जिनका राजस्व और पुलिस की टीमें साथ में संयुक्त टीमें जाएगी और इसका जो है समाधान कराएगी। कई विवाद ऐसे आए हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है और कई तरह थाने का भी देखा गया, इन्वेस्टिगेशन देखी गई, एक्टिव लिस्ट और टॉप 10 अपराधियों के बारे में एसपी को कार्रवाई के लिए बताया गया, उसको भी नहीं बताया गया है। उनकी जो भी अवैध संपत्ति है बदमाशों की उसको भी जब्त करने के लिए 14 को कार्रवाई के लिए ऐसी स्थिति निर्देश किया गया है। 7 दिन के अंदर एसपी को कहा गया है कि आप सभी जो बदमाश है और जो क्रिमिनल है उनका सत्यापन करें और उनको भी कार्रवाई करें। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर से एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में एडी हेल्थ जनार्दन तिवारी, सीएमओ सुधाकर प्रसाद पांडे और स्वास्थ्य महकमे से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। आपको 6000 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं जानता हूं, क्योंकि जो आर्म फोर्सेस है फ्रंटलाइन वर्कर में उनका वैक्सीनेशन उनको खुद करना है। इसलिए आप बिल्कुल डबल सेशंस प्लान करेंगे। जैसे हम का फर्स्ट डोज हम कंप्लीट करेंगे, उसी के हिसाब से आपका पूरा कैलकुलेशन करवाया गया है सेशन साइज का और सेशंस का। आपको मैंने एक मैसेज भेजा था कुछ लोगों ने, तो हम उनको आसानी से हम सेकेंड डोज भी दे सकेंगे अगर हमने ज्यादा जगह प्लान कर रखा है ऑलरेडी, तो हमको कोई दिक्कत, एज वी गो वी विल प्लान। तो आप ये समझ के चलिएगा कि फ्रंटलाइन वर्कर के प्लानिंग में आप डबल करेंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो हम सेशन प्लान कर रहे हैं वो डबल रखेंगे, उसी में हमारे हेल्थ केयर वर्कर का सेकेंड डोज भी स्टार्ट। जो वैक्सीनेटर है आप बताइए, और बिना ऐसा है देखिए आपको पूरा स्टेट सुन रहा है, सब लोग हैं, आप बिल्कुल बिना घबराए हुए। कौवाबाग रेलवे कॉलोनी स्थित पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के केंद्रीय कार्यालय पर शनिवार को पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हुए रेलवे के मजदूरों के हित में निर्णय लिया गया। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मांग रहा मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और सम्मान। मांग रहा मजदूर किसान। पासवान जी, केंद्रीय मंत्री बैजनाथ राय जी, पूर्व महामंत्री अध्यक्ष बीएमएस जगदीश प्रयास करने होंगे ताकि सभी कार्यक्रमों को ठीक ढंग से पूरा किया जा सके। बैठक के अंत में अपने पदाधिकारी जौनपुर। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय मजदूर संघ के मंत्री अशोक कुमार शुक्ला ने बताया, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिसमें रेलवे पर संगठनात्मक और रेल के कर्मचारियों और रेल उद्योग की समस्याओं पर चर्चा होगी। रेलवे पर चारों तरफ कारपोरेटाइजेशन, निजीकरण का जो बयार चल रही है, इसको भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ और पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ मजदूर और उद्योग हित में नहीं मानता। आंख मूंद कर किसी भी उद्योग का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। यह बिना किसी प्रकार के स्टॉक होल्डर से चर्चा के एक तरफा निर्णय लेकर के जो किया जा रहा है, इसका पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है। भारत सरकार से मांग करता है कि इस पर रोक लगाई जाए और जो कारपोरेटाइजेशन किया जा रहा है हमारे कारखानों का, जैसे CLW है, BLW है, ये सब का इसको रोक लगाई जाए, क्योंकि जितने कारपोरेशंस हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर स्थित गोरखनाथ साहित्य केंद्र तथा दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रीय 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के निदेशक श्रीकांत मिश्र ने आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम का संचालन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। ये कहते हुए कि उर्मे माखन चोर करे, जाते जाते उस माखन चोर को का उन्होंने जीवन का अंतिम क्षण प्राप्त किया। मित्रों, इतनी बात जिस दिन उसका देहांत होता है, असली मृत्यु उस दिन होती है जब लोग उसे याद करना बंद कर देते हैं। हाँ, कि मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर सिंह पर स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत एक पुस्तक तैयार कर दें उनके जीवन और साहित्य पर। तो मैंने इनसे कहा कि इस पर तो आपका भी अधिकार है। जो हम लिखेंगे वही आप भी लिख सकते हैं। जो आस्था हमारी है, जो श्रद्धा हमारी है, जो भक्ति हमारी है, जो जानकारी हमारी है, वो सब तो आपके पास है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए DVN PG के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, अरे भगवती प्रसाद सिंह जी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य रहे, जिनका निधन 10 जनवरी 1994 को हो गया था। वो केवल हिंदी विभाग के अध्यक्ष और आचार्य ही नहीं रहे, अपितु हिंदी साहित्य की जो सेवा उन्होंने की है, हम उसे हमेशा याद रखेंगे। और उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है, उसकी चर्चा के लिए जो उनकी पुण्यतिथि है 10 जनवरी को, उसके पूर्व दिवस पर 9 और 10 जनवरी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और दिग्विजयनाथ PG कॉलेज गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह क्षण हमारे लिए बहुत ही गौरव का है। यह 4 सत्रों में बटा हुआ है। आज यह सत्र जो चल रहा है, यह उद्घाटन सत्र है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।